स्पाइन सीधी, 3 बार ओम का उच्चारण, उसके बाद प्रार्थना। वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। हम दीन दुखी निपीड़ों विकलों के सेवक बन संताप हर, जो है बिछड़े भूले भटके, उनको तारे खुद तर जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। छल द्वेष दंभ पाखंड झूठ, अन्याय से निष्दिन दूर रही, जीवन हो शुद्ध सरल अपना, शुच प्रेम सुधारस बरसाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे, जिस देव भूमि में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। समवायी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष समवायी फाउंडेशन में उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में सुश्री रेखा चंपानेरिया जी उपस्थित है, जो हमारी आज की स्टूडेंट के रूप में है, लेकिन वो सीनियर थेरेपिस्ट है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में जयश्री चौधरी हमारे समवायी फाउंडेशन की प्रमोटर भी है और आज की फैकल्टी है, उपस्थित है, उनका स्वागत है। हम लोग समवायी फाउंडेशन के सदस्य हैं और हम लोग एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण उपचार संस्थान प्रयागराज से संबद्ध हैं। वहाँ के मनीषी ब्रह्मलीन MP खेमका सर के ऋणी हैं, जिनकी वजह से संस्थान को यह शोहरत प्राप्त हुई है और हमारी इस एक्यूप्रेशर विधा को इतनी ख्याति मिली हुई है। खेमका सर के कुछ सपने हैं, उनके कुछ मोटो है। उनका मोटो है ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इसी को आपके माध्यम से जन जन जागरण अभियान के तहत सारे संसार में फैलाने का हमारा सपना है और हमें विश्वास है कि विधा जो अपेक्षाकृत कम खर्चीली है, उसका लाभ केवल आपको ही नहीं मिलेगा, आपके घर परिवार पास पड़ोस इष्ट मित्र बंधु बांधवों को ही नहीं मिलेगा, वरन समस्त पीड़ित मानवता को मिलेगा। इसी विचार के साथ हम लोग आज की क्लास की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो हम लोग आज क्लास शुरुआत करेंगे ट्रीटाइज 1 और उसके चैप्टर हमारे हैं 10 और 11। हॉररी पॉइंट है और फर्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है। तो उसके लिए हम लोग जयश्री चौधरी मैडम का फिर स्वागत कर रहे हैं
और क्लास उनको हैंड ओवर कर दे रहे हैं, मैं शेयर कर दे रहा हूँ। सबसे पहले सर सारे मेरे दोनों को नमन। और मैं सर को थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि सर आपने मुझे ये मौका दिया, आज फर्स्ट टाइम मैं क्लास लेने जा रही हूँ। सर उसके लिए थैंक यू, मैं ग्रेटिट्यूड टू यू। सो लॉ ऑफ फोरियर पॉइंट, सर सीधा पढ़ाना से शुरू करें, क्या करें? हाँ सीधे। ओके, तो हम टीएसए में जानते हैं कि हमें कई सारे लॉज पढ़ने होते हैं। उसमें से जो आज जो लॉज हम पढ़ने जा रहे हैं वो है लॉ ऑफ फोरियर पॉइंट्स एंड लॉ ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट पॉइंट। फोरियर पॉइंट्स में ये है कि हमें इसमें दो चीज़ों को पहले पता रहना चाहिए। एक अर्गन क्लॉक या बायोलॉजिकल साइकिल जिसको बोलते हैं, और दूसरा एलिमेंट साइकिल, जो तो समझने में इजी रहता है। अब ये है कि फोरियर पॉइंट्स क्या होते हैं और इनकी ज़रूरत क्यों है। हमारे जो भी ऑर्गन्स हैं वो जिस एलिमेंट को बिलोंग करते हैं उसी की एनर्जी को, उसी पॉइंट को हम फोरियर पॉइंट्स कहते हैं। प्रत्येक ऑर्गन के अपने एलिमेंट पॉइंट को फोरियर पॉइंट्स कहते हैं। अब इनकी ज़रूरत क्यों है? इनकी ज़रूरत इसलिए है कि हमारा ऑर्गन, ये हम रिलेट करते हैं अपने बायोलॉजिकल क्लॉक से, कि जो ऑर्गन हमारा डिफिशिएंट, ये सारे पॉइंट्स टोन किए जाते हैं। ठीक है ना सर? ठीक। ये सारे पॉइंट टोन किए जाते हैं। तो जब हम बायोलॉजिकल क्लॉक देखते हैं, वो 24 घंटे को 2-2 घंटे देके 12 ऑर्गन्स के लिए डिवाइड किया जाता है। मतलब ये कि हर ऑर्गन का 2 घंटे का स्लॉट है। उस 2 घंटे में वो ऑर्गन एनर्जी रिसीव करता है हेवन से, और उसको अगर हम टोन करें तो इन केस हमारा वो ऑर्गन डिफिशिएंट है तो वो रिचार्ज हो जाएगा। अब जैसे हम देख रहे हैं कि लंग्स का LU8 है, लंग्स बिलोंग्स टू मेटल। तो लंग्स मेटल एलिमेंट से बिलोंग करता है, मतलब जो मेटल की एनर्जी है वो ड्राइनेस। तो LU8 क्या है? मेटल पॉइंट है लंग्स मेरिडियन का। वैसे लार्ज इंटेस्टाइन L1 मेटल पॉइंट है लार्ज इंटेस्टाइन का। स्टमक और स्प्लीन हमारा ह्यूमिडिटी से है, तो ये स्टमक 36 और स्प्लीन 3 ये बिलोंग करते हैं अर्थ से, और इनका ह्यूमिडिटी पॉइंट है। और इसका हम टाइम देख रहे हैं कि इन द मॉर्निंग 3 o'clock से 5 o'clock लंग्स का टाइम रहता है, सभी लोग जानते हैं हम लोग। लार्ज इंटेस्टाइन का 5 to 7 रहता है, और स्टमक का 7 to 9, स्प्लीन का 9 to 11, ऐसे ही सारे ऑर्गन्स का टाइम रहता है। फिर इनका टोनिफिकेशन कलर, एलिमेंट का जो कलर होता है वही उसका टोनिफिकेशन कलर है। जैसे लंग्स और लार्ज इंटेस्टाइन मेटल से बिलोंग करते हैं, तो हम ब्राउन या वाइट यूज करें। जैसे मैंने आज ही यूज किया था क्योंकि आज मुझे पढ़ना था और पढ़ाना था, तो मैंने LI का 6 बजे LI1 पे मैंने पॉइंट लगा लिया। अच्छा, ये LI1 तो हमारा हम लोग जानते हैं, सुजवक में भी यहीं पर आता है और ओरिजिनल पॉइंट भी है, तो बहुत ईजी है। तो इस तरह से मैंने आज सोचा भी है सर कि इसको ऐसे लगाते रहेंगे। तो ब्राउन, वाइट लार्ज इंटेस्टाइन और लंग्स के लिए, अर्थ का येलो, तो स्प्लीन और स्टमक को येलो कलर से हम टोन कर सकते हैं। ऐसे हार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन को रेड से, यूबी और किडनी को ब्लैक से, पेरिकार्डियम ट्रिपल वार्मर को ऑरेंज से, गॉल ब्लैडर और लीवर को ग्रीन से, ग्रीन ऑब्लिक ब्लू से कर सकते हो, और ये टाइम दिया है। अब होरारी पॉइंट्स में एक कंसेप्ट और है कि जैसे हमारा 3 o'clock इन द मॉर्निंग लंग्स का टाइम शुरू होता है, तो दोपहर में भी 3 बजता है। तो सुबह 3 से 5 लंग्स का टाइम है, दोपहर को 3 से 5 का टाइम हमारा यूबी। सर किसका है? यूबी का है शायद, यूबी का है। हाँ। हाँ, यूबी का है। तो ये लंग्स और जो हमारा यूबी है, इनको कहते हैं होरारी फ्रेंड्स। अब सुबह 3 बजे उठ के हम अगर लंग्स को नहीं वो पॉइंट अप्लाई कर सकते हैं, इन केस हमारा लंग्स डिफिशिएंट है, तो हम 3 से 5 को यूबी को अगर हम टोनिफाई करें तो वो अपनी एनर्जी एक्सचेंज कर देगा। होरारी फ्रेंड का मतलब ये है कि वो जो आपस में फ्रेंड हैं, जो टाइम स्लॉट, जो दो ऑर्गन्स का एलिमेंट दोनों का अलग है, बस वो टाइम स्लॉट एक है,
तो वो अपनी एनर्जी एक्सचेंज करते हैं। तो ये नीड है हमारे होरारी पॉइंट्स का। सो होरारी पॉइंट्स का मैंने फ्रेंड का बताया भी, 3 AM to 5 AM in the morning and 3 PM to 5 PM। नहीं तो पूरा बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको समय समय का आपके पास है, आप बता दीजिए कि एक्सप्लेन करना 9 से 11 आप करते हैं तो येलो, अगर हम लोग येलो कलर लगा दें या उस sp3 को हम लोग टोन कर दें तो हमारी दो तरह की एनर्जी है, जो स्प्लीन टोन हो जाएगी और स्प्लीन भी टोन होगी, और दूसरा आपने भी बताया कि हॉररी फ्रंट भी हमारे टोन हो जाएगी। 2 मिनट केवल इसमें बता दूं, ठीक है सर। तो 2 मिनट केवल मैं बता दूं, फिर आप बोलिए। अच्छा ठीक है सर। कंसेप्ट ये है कि जब हमारे पास ब्रह्मांड से ऊर्जा आ रही है तो हम हॉररी पॉइंट उनको रिसीव कर लेता है, हमने इसको टोन किया, यानी हमने उसको सहायता दे दिया कि अब यह पॉइंट जो है वो ब्रह्मांड से ऊर्जा को वो बढ़िया से उस ऑर्गन में ले ले। मान लीजिए ऐसा हो सकता है कि वो डिफिशिएंट ना भी हो और वो थोड़ा सा अधिक करने पर और वो अधिक ऊर्जा हो जाए, यानी अगर उस पर ऊर्जा मान लीजिए LU8 को हमने किया और लंग्स में ऊर्जा बढ़ गई तो दो इसके तरीके होंगे। ब्रह्मांड की ऊर्जा जैसे बढ़ेगी तो या तो LU8 क्या करेगा, लंग्स अपने हॉररी फ्रेंड को दे देगा तो हॉररी फ्रेंड को चला जाएगा, और नहीं तो क्या होगा, जो LU का लंग्स का जो पॉइंट है LU9 हम लोग बोलते हैं ऑर्गन सोर्स पॉइंट, तो उस ऑर्गन सोर्स पॉइंट में जो बैटरी चार्जर लगा हुआ है उस वहां पर जाकर के ये जाकर के और फिक्स हो जाएगा और उस पर चार्ज कर देगा, लंग्स को ही चार्ज कर देगा, जिसका प्रयोग हम लोग कभी कभी बाद में कभी करेंगे। तो ये भी एक कंसेप्ट है कि जो लंग्स में मान लीजिए ऊर्जा अधिक आ गई तो उस ऊर्जा को दो जगह वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, और ये इनके पॉइंट का मतलब है कि ये 3 से 5 में है तो केवल इन्हीं समय पर आप उसको टोन करिएगा, इसके बाद तो आप अपने सिस्टम के हिसाब से करिए जो प्रोटोकॉल है, लेकिन अगर आपको हॉररी पॉइंट पर ट्रीटमेंट करना है तो 3 से 5 केवल करिए लंग्स में, और लंग्स को 3 से 5 में करिए या उसके हॉररी फ्रंट को कर दीजिए 3 से 5 शाम को, तो वो लंग्स को ही लंग्स टोनिफाई होगा और वो भी ऑर्गन टोनिफाई होगा, दो चीजें होगी। ठीक मैडम, चलिए। सर इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर ले, फर्स्ट एंड लास्ट पॉइंट। तो इसमें पॉइंट तो बता दीजिए, एक जैसे LU8 है और UB 66 है, UB 66 है, लिखिए। और हाँ होरारी फ्रेंड्स में 5 to 7 AM मॉर्निंग में, 5 to 7 PM इवनिंग में, लार्ज इंटेस्टाइन और किडनी, ये होरारी फ्रेंड्स है LI1 और K10। वैसे ही सुबह 7 बजे से 9 बजे तक और शाम को 7 बजे से 9 बजे तक स्टमक 36 और पेरिकार्डियम 8, स्टमक और पेरिकार्डियम ये होरारी पॉइंट्स हैं। 9 AM से 11 AM मॉर्निंग में और 9 PM से 11 PM शाम को, रात को स्प्लीन और ट्रिपल वार्मर ये होरारी फ्रेंड्स हैं, और पॉइंट SP3 और TW6 इनको हम टोन करेंगे। 11 AM to 1 PM इन द मॉर्निंग इन द डे टाइम, और 9 PM to 11 PM रात में स्टमक, नहीं सही तो हो गया था, SP3 और TW6 हो गया। 11 AM से 1 PM और हाँ मॉर्निंग में, और 11 PM से 1 PM H8 और गॉल ब्लैडर 41। एक चीज में हम देख रहे हैं कि ये सारे जो हमारे होरारी पॉइंट्स है सारे शू पॉइंट्स हैं, 5 शू पॉइंट्स, मतलब वो हमारे हाथ और पैर में इजिली हमें अवेलेबल है। 1 PM से 3 PM और 1 AM से 3 AM स्मॉल इंटेस्टाइन और लीवर, इन ये होरारी फ्रेंड्स है। SI3 और लीवर 1 को हम टोन कर सकते हैं समय पर। If we tone LU8 or UB66 between 3 AM to 5 AM or 3 PM to 5 PM, both LU8 and UB66 get toned. Similar formula applies to other organs also.
LU8, if hyperactive, will pass on the excess energy to Ub66, दोहरा रेफरेंस, if treated during organ clock time. Similarly, 66, if hyperactive, will pass on the excess bioenergy to LU8, दोहरा रेफरेंस, if treated during the organ clock time. ये चीज हमें ध्यान, जैसे हमने बताया कि ऑर्गन क्लॉक टाइम की बात हो रही है, हम टोन तो किसी समय भी कर सकते हैं, लेकिन जब हम उस टाइम पे करेंगे और वो एनर्जी एक्सेस है तो वो अपनी एनर्जी अपने होरारे फ्रेंड को पास कर देगा. सिमिलर फॉर्मूला अप्लाइज टू द अदर ऑर्गन्स टू. ठीक. कोई मैडम कोई प्रश्न है इसमें? नहीं नहीं, अब जो फर्स्ट में आपने उसमें लीवर को ग्रीन और ब्लू दिया है, गॉल ब्लैडर को. एक सेकंड मैं अभी खोल दे रहा हूँ. चलिए, हाँ बोलिए. हाँ, ये गॉल ब्लैडर का कलर आपने ग्रीन या ब्लू दिया है, तो हाँ, उसका ये ब्लू 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 हम लोग ब्लू काट दीजिए आप. हम लोग ब्लू नहीं मानते. हाँ, ब्लू नहीं मानते. ब्लू के कंसेप्ट में केवल कभी ब्लू का इस्तेमाल अगर हो सकता है तो किडनी के मामले में हो सकता है बस. किडनी में जरूर लिख लीजिए. ब्लू ब्लैक की जगह ब्लू भी लिख सकते हैं. तो ब्लू भी अच्छा माना जाता है. प्रोफेसर पागजीवू को करना होता तो ब्लू ही बोलते. और टीसीएम में ब्लैक अधिक यूज किया जाता है, लेकिन अगर प्रोफेसर पागजीवू का कंसेप्ट लिया जाएगा तो ब्लू. क्लियर? वो उसके यूरिनरी ब्लैडर और किडनी दोनों के मामले में. लेकिन गॉल ब्लैडर वाला ब्लू कभी यूज नहीं होता. ये मिसप्रिंट है कहीं. ओके. नाउ कम टू फर्स्ट एंड लास्ट पॉइंट. जैसे होरारे पॉइंट्स का हमने पढ़ा, बहुत इजी लगा उसमें इतना. वैसे ही हमारे लॉ ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट पॉइंट ये भी बहुत बहुत इजी है. और इसमें हमें एक चीज जानने की जरूरत है कि हमारी नंबर ऑफ पॉइंट्स क्या है और उनके फर्स्ट पॉइंट की और लास्ट पॉइंट की लोकेशन क्या है मेरिडियंस में. अगर ये हमें पता है तो हमें ये इजीली हम ट्रीट कर सकते हैं. और इसका क्या नियम है कि अगर मान लीजिए हमारे आंख के पास में GB1 के पास में कोई प्रॉब्लम है, कुछ लाल हो गया है, फोड़ा निकल आया है, इंसेक्ट ने काट लिया है, तो हम GB44 को ट्रीट करेंगे. तो उससे हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है वो सही हो जाएगा. या मान लीजिए GB44 के पास उंगली में कहीं चोट लग गई, कुछ लग गया, तो हम यहाँ नहीं कर सकते, पर हम इसका सुरोग में GB1 को ट्रीट करके वो प्रॉब्लम हम ठीक कर सकते हैं. तो इसमें यही है कि फर्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट, अगर फर्स्ट पॉइंट पे प्रॉब्लम है तो हम लास्ट पॉइंट को ट्रीट करें, और अगर लास्ट पॉइंट पे प्रॉब्लम है मेरिडियन के तो हम फर्स्ट पॉइंट को ट्रीट करें. If there is a problem on the first point of a meridian, treat the last point and vice versa. यदि बीमारी मेरिडियन के प्रथम बिंदु या उसके आसपास प्रकट होती है तो उसी मेरिडियन के अंतिम बिंदु पर उपचार देने से ठीक भी होती है. यदि बीमारी मेरिडियन के अंतिम बिंदु या उसके आसपास प्रकट होती है तो उसी मेरिडियन के प्रथम बिंदु पर उपचार देने से ठीक होती है. बीमारी तथा बीमारी के लक्षण. अब किस तरह की चीजें होंगी जो हम जिसको ट्रीट, जैसे दर्द हो गई है, गांठ है, ट्यूमर, फोड़ा फुंसी, सूजन, सोर हो गया, जलन हो रहा है, घाव है, चर्म का रंग बदल रहा है, स्किन कलर चेंज हो रहा है, आदि कोई भी रोग जो फर्स्ट और लास्ट पॉइंट पे आते हैं उनको हम उसके अपोजिट पॉइंट से, उसके लास्ट पॉइंट से अगर फर्स्ट पॉइंट पे है ट्रीट कर सकते हैं.
ठीक है, आ रहा है। सर आगे अगर जो ये दिया है कि फर्स्ट पॉइंट लास्ट पॉइंट, तो इसको पढ़ सकते हैं, हम लोग समझ सकते हैं। ये दिख रहा है, ये हो रहा हाँ है। सर, दिख रहा है, दिख रहा है। अब आ गया ना, बीच में थोड़ा सा वो हो गया था। ठीक है, अब बोलिए, आ रहा है। जी सर, आ रहा है। चलिए बोल, बताइए। हाँ, तो हम ये बात कर रहे थे कि फर्स्ट और लास्ट पॉइंट पे हमें अगर दर्द है, गांठ है, ट्यूमर है, फोड़ा फुंसी है, स्किन का कलर चेंज हो रहा है, जलन हो रही है, घाव हो गया है किसी तरह से, तो हम अगर फर्स्ट पॉइंट पे है तो हम उसका लास्ट पॉइंट पे ट्रीट कर सकते हैं, अगर लास्ट पॉइंट पे तो उसके हम फर्स्ट पॉइंट पे ट्रीट कर सकते हैं। आपका बस 2 मिनट केवल बता दें थोड़ा सा इस पर, बस 2 मिनट। वर्चुअली क्या है ये, इसका सिद्धांत की जरूरत क्यों पड़ी, और ये सिद्धांत क्या है। ये सिद्धांत को यही माना जाना चाहिए। आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी। वो समय इंटरनेट कुछ गड़बड़ हो रहा है। कंसेप्ट ये है कि इस सिद्धांत को केवल इसी रूप में समझिए कि ये फर्स्ट और लास्ट पॉइंट का सिद्धांत है। ऐसा मत मान लीजिएगा आप लोग कि ये किसी और के लिए लागू है, मतलब यानी बीच का कोई पॉइंट हो तो भी लागू हो जाएगा ना। अगर फर्स्ट पॉइंट की प्रॉब्लम है तो लास्ट पॉइंट में, और अगर फर्स्ट पॉइंट पर आपको ट्रीटमेंट देना है और फर्स्ट पॉइंट में प्रॉब्लम है तो फर्स्ट पॉइंट का ट्रीटमेंट इस सिद्धांत के अनुसार नहीं हो रहा है। अगर आप समझे कि मान लीजिए इसमें LU1 में कोई प्रॉब्लम है तो LU1 में आप ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो वो लोकल पॉइंट सिद्धांत है। ये सिद्धांत कह रहा है कि आपको फर्स्ट पॉइंट पर नहीं देना है। कारण क्या हो गया, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी होगी कि जो कोई कह रहा है कि मान लीजिए LU1 पॉइंट पर हमको फोड़ा है, ट्यूमर है, गांठ है, फोड़ा फुंसी है, सूजन है, जलन है, तो हम उस पॉइंट पर ट्रीटमेंट नहीं दे रहे हैं, नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए सिद्धांत आया। और सिद्धांत क्यों आया? क्योंकि सिद्धांत आया कि अगर कोई मेरिडियन जुड़ी हुई है ऊपर से नीचे तक, तो उस मेरिडियन के जुड़े होने पर अगर 1 पॉइंट है तो LU11 पॉइंट उससे जुड़ा हुआ है। कैसे जुड़ा हुआ है? क्योंकि मेरिडियन एक है। तो अगर LU1 पॉइंट पर एनर्जी बढ़ गई है, इस पॉइंट पर आप दिखाई दे रहा है मेरा हाथ कि नहीं? हाँ जी। तो अगर इस पॉइंट पर आपकी एनर्जी बढ़ गई है तो इस पॉइंट की एनर्जी को घटाने का तरीका LU11 पॉइंट है। क्लियर? वहां पर गांठ है, जलन है, वहां पर जलन है मतलब एनर्जी बढ़ी हुई है। अब आपको उस जलन की एनर्जी को LU11 से ही आप कर सकते हैं। LU1 पॉइंट पर आप हो सकता है ट्रीटमेंट न दे पा रहे हो, जलन है, सूजन है, नहीं दे पा रहे, तो आप LU11 को ट्रीट करिए। इस सिद्धांत को लाने का ये उद्देश्य रहा होगा या रहा है। तो इसलिए अगर एक पॉइंट पर LU1 पॉइंट पर एनर्जी बढ़ी हुई है तो उस पॉइंट पर एनर्जी घटाने के लिए जरूरी है कि LU11 को ट्रीटमेंट करेंगे तो यहाँ एनर्जी शिफ्ट कर जाएगी, तो वहां एनर्जी कम हो जाएगी। दूसरे तरीके में अगर कहें, हम अभी कह नहीं रहे, अगर दूसरे तरीके में कहें LU11 को अगर आप टोन कर देंगे तो LU1 पॉइंट जो है सिडेट हो जाएगा। क्लियर? ये दिस इज द कंसेप्ट। तो यहाँ पे एक पॉइंट टोन करेंगे तो दूसरा पॉइंट सिलेक्ट हो जाएगा। नहीं, ये पॉइंट को यहाँ पर एनर्जी बढ़ी हुई है, LU1 पर मान लीजिए एनर्जी बढ़ी हुई है, हाँ। तो इसमें घटाने के लिए जरूरी है कि LU11 का पॉइंट को आप एनर्जी बढ़ाएं, तभी तो शिफ्ट करेगी एनर्जी। तो ये सिद्धांत इसलिए लाया गया। आप मेथी लगा करके भी कर सकते हैं क्योंकि मेथी बैलेंस करेगी, LU1 पॉइंट पे अधिक है तो उसको बैलेंस करके LU11 पे लाएगी। लेकिन सिद्धांत नंबर 1, ये दिस इज फर्स्ट एंड लास्ट पॉइंट फार्मूला है। फर्स्ट पॉइंट पर कोई प्रॉब्लम होगी तो लास्ट पॉइंट पे करना है, और लास्ट पॉइंट पर कोई प्रॉब्लम होगी तो फर्स्ट पॉइंट पे करना है। फार्मूला को इसी रूप में यूज करिएगा, अन्यथा नहीं। चलिए, ठीक मैडम। सर तो इसमें जब भी ऐसा होगा तो हम अगर मान लीजिए फर्स्ट पॉइंट पे है और हम लास्ट पॉइंट ट्रीट कर रहे हैं तो इसको टोन ही करेंगे हमेशा, क्योंकि एक जगह एनर्जी, क्योंकि इन्फेक्शन है कुछ है तो वहां तो एनर्जी बढ़ गई है।
बिल्कुल दूसरा कैंसिल। point- अगर LU1 पर एनर्जी बढ़ी हुई है तो LU11 पे एनर्जी बढ़ा देंगे तो LU1 पर ऑक्सीडेट हो जाएगी। सर यही चीज बाकी के साथ भी होगा ना, मान लीजिए Li1 Li20 है, सबके साथ होगा। सबके साथ वही होगा। सब अगर एनर्जी LU1 पे कम है तो यहाँ पर LU11 को ऑक्सीडेट करना पड़ेगा, ऑक्सीडेट करेंगे तो एनर्जी ऊपर जाएगी, यहाँ पे एनर्जी जाएगी, ट्रांसफर होगी एनर्जी को ट्रांसफर करना, क्योंकि इस मेरिडियन में जो एनर्जी है वो कहीं जा नहीं रही ना। कंसेप्ट देखिए, दिस इज द कंसेप्ट, ये ब्रॉडर कंसेप्ट यही है जिसकी वजह से पॉइंट लाया गया है। जी सर। बस, और ये सिद्धांत यही है कि ऐसा मत सोचे कि फर्स्ट पॉइंट पर ही हम ट्रीटमेंट शुरू कर दें। तो अगर फर्स्ट पॉइंट पे आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो वो लोकल पॉइंट फार्मूला है। फर्स्ट पॉइंट पे एनर्जी बढ़ी है, इस पॉइंट मान लीजिए बढ़ी हुई है, एग्जाम्पल दिखाई दे रहा है, जी सर। इस पॉइंट पे एनर्जी बढ़ी हुई है, तो इस पॉइंट पे एनर्जी घटाने का तरीका क्या है, यही ऑक्सीडेट करिए। लेकिन ये सिद्धांत उस पर लागू नहीं है। तो कह रहा इस पॉइंट पर है तो यहाँ करिए, कारण यही रहा होगा कि यहाँ पर तो जलन है, नहीं लगा सकते पॉइंट, नहीं ट्रीट कर सकते, नहीं स्टिमुलेट कर सकते, तो ये इस पॉइंट को कर दिया, क्योंकि एनर्जी यहाँ से यहाँ ट्रेवल करनी है अल्टीमेटली। फार्मूला याद करिए, आयुर्वेदिक 0 टोन 9 सीडेट, 0 टोन 9 सीडेट, क्या मतलब हुआ, 0 9 एनर्जी मिली हुई है, 0 9, 0 इधर है 9 इधर है, 0 टोन, 0 को बढ़ाया एनर्जी, 0 को बढ़ाया एनर्जी, 9 सीडेट, तो 9 को घटाया तो ये एनर्जी तुरंत चली गई, यहाँ ट्रांसफर हो गई 0 में, 9 में कम हो गई। याद करिए ना, वो फार्मूला यहीं से डिराइव हुआ है, ये जो फार्मूला है 0 to 9 सीडेट। ठीक है, चलिए अब वो सर आगे रीड करना है या जो अभी सर ने बताया। जी सर बताइए। हाँ, सर ने जैसे बताया कि जिस स्थान पे प्रॉब्लम है हम उस स्थान को रीट्रीट करेंगे। यह नियम है कि ट्यूमर अथवा सूजन का उपचार स्थानीय बिंदु पर ना दें। अगर ट्यूमर अथवा सूजन मेरिडियन के प्रथम या अंतिम बिंदु के आसपास है तो उसी मेरिडियन के अंतिम या प्रथम बिंदु पर उपचार दें। मतलब जहां पर हमें प्रॉब्लम है वहां पर ट्रीटमेंट नहीं देना है। वो एक तो सर बता रहे हैं कि वो लॉ दूसरा हो जाएगा, लॉ ऑफ लोकल पॉइंट हो जाएगा। ये हम फर्स्ट और लास्ट के हिसाब से ट्रीटमेंट हमको उसके दूसरे पॉइंट पे देना होगा। LU1 हमारा फर्स्ट पॉइंट है जो हमारे क्लेविकल बोन के पास नीचे आता है, और LU11 हमारा लास्ट पॉइंट है जो हमारे थंब में आता है इनर साइड में। तो LU1 के पास अंगूठा शून्य हो, LU11 के पास अंगूठे में दर्द हो, वाइट लो ऑफ थंब, तो या अंगूठे का नाखून काला पड़ रहा हो, तो इन तीनों केसेस में, चारों केसेस में हम LU1 पर उपचार देंगे, टोन कर देंगे LU1 को। LU11 पर उपचार दें यदि कॉलर बोन में LU1 के पास ऐसा नहीं है मैडम, ऐसा नहीं है। देखिए LU11 के पास अंगूठा शून्य है, शून्य होने पर एनर्जी वहां नहीं है, दर्द होने पर एनर्जी बढ़ी है, अंगूठे का नाखून काला पड़ रहा है, इसका मतलब एनर्जी वहां नहीं जा रही है, कम है। हाँ, तो सबके अलग अलग है, इसीलिए उन्होंने कहा है जो नॉर्मली ये उपचार का तरीका निकाला उन्होंने, टोस रेट बताया ही नहीं, उन्होंने कहा उपचार देना है वहां पर। तो उन्होंने कहा कि अगर हम मेथी, अगर नहीं मालूम हमको पूरी एनर्जी के पैटर्न में, तो हम मेथी को यूज LU11 पे, LU1 में पॉइंट है, LU11 पे मेथी लगा देंगे, तो मेथी क्या करेगी, बैलेंसिंग करने काम करेगी। वो एनर्जी जहां पर, वहां पर अधिक जरूरत है तो वहां एनर्जी भेज देगी, और नहीं तो इस पॉइंट पर एनर्जी कम कर देगी, बस यही करेगी। तो इसलिए हम लोग ये फार्मूला को ये नहीं कह सकते कि टोन सीडेट, हम कह रहे हैं LU11 पर अंगूठा शून्य, तो LU11 के पास अंगूठा शून्य है, यानी LU11 में एनर्जी नहीं है, तो LU11 को एनर्जी देना तो LU1 को सीडेट करना पड़ेगा, और LU11 के पास दर्द है तो यहाँ एनर्जी बढ़ी है, तो LU1 को टोन करना पड़ेगा। ठीक है, मैडम समझ रही है? जी जी रेखा मैडम? यस। हाँ, दिस इज द कंसेप्ट। तो आप ब्रॉडर साइड में अगर मेथी भी लगा लेंगे तो भी काम चलेगा। हम लोग यूज करते थे वो वाला क्लस्टर, अरे सिंगल वाला जो होता है क्लस्टर,
चक्र नहीं, तो हाँ स्टार स्टार मैग्नेट यूज करते हैं। तो स्टार मैग्नेट को हम लोग जैसे अंगूठे के पास दर्द हो तो बेस्ट हम लोग मानते हैं उसको। तो जब जैसे अंगूठे के पास दर्द होगा तो हम लोग उसको यहाँ यूज करते थे, तो वो स्टार मैग्नेट। लेकिन स्टार मैग्नेट की जगह हम लोग अब प्रेफर करते हैं बेटर मेथी, मेथी या इस तरह कोई भी सीड, उसको हम लोग बेटर यूज करते हैं। ठीक ये व्हाइट लॉ ऑफ थंब क्या है? है, व्हाइट लॉ ऑफ थंब ऊपर से तीसरा लिखा तो है वो अंगूठे का नाखून काला पड़ रही तो हुआ। उसका एक्सप्लेनेशन नीचे। ओके, ठीक है। LU11 पर उपचार दें यदि कॉलर बोन में LU1 के पास छाती में दर्द या अन्य कोई प्रॉब्लम है। अब LI1 और LI20, LI1 फर्स्ट पॉइंट है और LI20 हमारा लार्ज इंटेस्टाइन मीडियन का लास्ट पॉइंट है। ऊपर के आगे दो दांत जो हमारे अपर कैनाइल्स है, यदि निकालने हो तो LI1 दबाकर दांत बिना दर्द की सहजता से निकल सकता है। इसलिए इस बिंदु को चीन में डेंटिस्ट पॉइंट भी कहा जाता है। सर थोड़ा फॉन्ट बड़ा हो जाएगा क्या? है फॉन्ट, थोड़ा बड़ा हाँ सर। फॉन्ट कैसे बढ़ेगा मेरा, इसे बहुत बढ़ाने का सर तरीका। थोड़ा ऐसे इसको इलाज कर देंगे तो भी हो जाएगा। सर ये मैक्सिमाइज, हाँ ये मैक्सिमाइज, हाँ सर ठीक है, कम हो गया क्या? ठीक है, ठीक है सर ये ठीक है, ये ठीक हो गया। हाँ सर ये बेटर है। चलिए, चीन में इसको डेंटिस्ट पॉइंट भी कहा जाता है। अपर कैनायन दांतों को निकालने के लिए LI1 पर जोर से दबाएं। यदि दांत हिल रहा है पर जड़ अभी भी मजबूत है तो ऐसे में LI1 पर हल्के हल्के दबाएं। इससे कई बार दांत हिलना रुक भी जाता है। दोनों ट्रीटमेंट है इसमें। तो LI20 हमारा यहाँ पर आ रहा है ना, जी हाँ। सर। न, नाक के दूसरी तरफ। अगर इस तरफ की एनर्जी है, इस तरफ की मेरिडियन है, तो वो लेफ्ट साइड में जाकर यहाँ पर पॉइंट आएगी LI20। ये आप सब लोग इसको नोट कर लीजिए। राइट साइड में जो जाएगी वो लेफ्ट साइड में जाएगी, LI20 क्रॉस करेगी, और जो इस तरफ वाला होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। तो ये इसीलिए पूरा बोला, उन्होंने बोला है कि यहाँ पर जो वो आगे के दो दांतों की बात कर रहे हैं, तो अपर कैनाइन की बात कर रहे हैं। ये कैनाइन यहीं पर आया ना, जी सर ये दो के बाद तीसरा नंबर आया, दो दो चार, सामने के दांत चार, छठवें पांच, छठवां पांचवा छठवां इधर आया। तो ये पांचवा छठवां में अपर कैनाइन है। तो यहाँ निकालने हो तो आप LU1 पर आप कर दीजिए, LI20 है तो LI1 पर आप दबा दीजिए तो वो निकल जाएगा। और अगर हिल रहा है तो एनर्जी वही घटने बढ़ेगा, वहां घटने बढ़ने की वहां बात कर रहे हैं, तो वही हल्के, आप हल्के से प्रेस कर देंगे तो वो रुक जाएगा वहां। आगे पॉइंट सब दिखाए हुए हैं आगे, अब देखिए एग्जाम्पल सुनिए। हाँ बड़े बताइए मैडम। हाँ इसी से रिलेटेड एक स्टोरी है। उदाहरण एक महिला के दांत, सब बस करें। एक महिला के दांत सही सलामत थे। अनायास LI1 पर बिंदु खिड़की के पल्लों के बीच दब गया। उस महिला का आगे का ऊपर का दांत अपर कैनायन हिलने लग गया और मतलब दांत उसका ठीक था लेकिन समहाउ जैसे कुछ दब जाता है, उसका LI1 पर दब गया तो उसका कैनायन वो चला गया। दूसरा उदाहरण है 7 वर्ष की महिला, मतलब ठीक ठाक था लेकिन वो नुकसान हो गया यहाँ पे उसका। 7 वर्ष की एक बालिका के आगे का नया दांत निकलना प्रारंभ हुआ पर पुराना दांत टूटा नहीं। कई बार होता है ना बच्चों के पहला दांत रह जाता है और दूसरा निकलने लग जाता है। डॉक्टर ऑपरेशन द्वारा पुराना दांत निकालने की सोच रहे थे, तभी संयोगवश बच्ची की अंगुली दरवाजे में आकर दब गई और LI एक बिंदु पर जोर से दब गया। उसी दिन उसका पहले वाला दांत अपने आप वहां से निकल गया। अब वो स्टमक 1 फर्स्ट पॉइंट ऑफ स्टमक मेरिडियन जो हमारे आंख के पास यहाँ पर आता है, और स्टमक 45 जो हमारे पैर में, जी मैम, पैर में आता है, पैर की उंगली में आता है। रोगी की आंख की पुतली थोड़ी ऊपर रहती है। कई लोगों को देखा है ना कि अक्सर लोग दिख जाते, मैंने भी एक बार देखा था, पुतली ऊपर रहती है।
थोड़ी हाँ। ऊपर रहती है तथा उसके नीचे का सफेद अंश दिखाई देता है, उसे yin संपंकु कहते हैं। इससे पता चलता है कि पुरुष के टेस्टिकल में और महिला के ओवरी में प्रॉब्लम है। आँख की पुतली का निचला हिस्सा स्टमक 1 पर पड़ता है। जो हमारी पुतली है स्टमक 1 के पास में आता है। अतः उपचार स्टमक 45 पर देने से टेस्टिकल अथवा ओवरीज का उपचार होगा। सर इसमें मैंने एक बच्चे को देखा था, उसको शायद बाय बर्थ ये प्रॉब्लम थी। वो उसकी आधी पुतली दिखती थी, तो उसको मतलब टेस्टिकल में बाय बर्थ प्रॉब्लम रही होगी। हाँ, ओवरीज ओवरीज की प्रॉब्लम रही होगी उसका। अच्छा ठीक है। बच्ची तो ओवरीज और टेस्टिकल में। हाँ नहीं लड़का था तो हाँ, तो मतलब टेस्टिकल उस टेस्टिकल। समय हम लोग को नहीं समझ, और इसकी हाँ, ये आईलिड भी ड्रॉप थी, ड्रॉप हाँ, होती है ना वो भी, और ये चढ़ी हुई। हाँ, तो अगर इस पर उपचार लगातार देते रहे तो शायद कुछ ठीक हो जाए। सर अभी तो पता नहीं वो लोग कहाँ है हाँ, पहले। तो मालूम। हाँ, ये पॉइंट ये बता रहे हैं स्पेशली। ये वहाँ का चाइनीज का बहुत बढ़िया पॉइंट माना जाता है। जी सर। इन सब मामलों स्प्लीन मेरिडियन, में। स्प्लीन मेरिडियन का फर्स्ट पॉइंट SP1 जो हमारे अंगूठे में आता है, पैर के अंगूठे में, और SP21 जो हमारे रिब्स में आता है, बीच में, चेस्ट के बीच में। पैर के अंगूठे का बाहरी नाखून काला पड़ रहा हो तो बीमारी SP1 पर है तथा उपचार SP21 पर होगा। बीमारी हमारी SP1 पर है, लेकिन उसका फर्स्ट एंड लास्ट पॉइंट के लॉ के अकॉर्डिंग उसका ट्रीटमेंट हम 21st पॉइंट पर करेंगे। SP21 के आसपास भयंकर दर्द उठने पर SP1 का उपचार देने से ठीक होगा। H1 हार्ट का पहला पॉइंट और H9 लास्ट पॉइंट ऑफ हार्ट। H1 जो हमारे एक्जिला में आता है, कांख में गांठ हो, सूजन हो, लाली हो आदि होने पर उपचार H9 पर देना चाहिए, जो हमारी लिटिल फिंगर में नाखून के पास में आता है। SI1 और SI19, इसमें 19 पॉइंट है स्मॉल इंटेस्टाइन मेरिडियन में। कान का पर्दा SI19 के पास पड़ता है। हमारे कान में जो लास्ट पॉइंट, SI का जो लास्ट पॉइंट है वो हमारे कान के पास में आता है। तो अगर कान के पर्दे में कोई प्रॉब्लम है तो हम SI1 पे ट्रीटमेंट देंगे। कान का पर्दा SI19 के पास पड़ता है, अतः कान के पर्दे की बीमारी में SI1 पर उपचार देना चाहिए। UB1 और UB67 सबसे लार्जेस्ट मेरिडियन हमारी बॉडी की। इसका UB हमारा आंख में इनर साइड में आता है, पहला पॉइंट, और लास्ट पॉइंट हमारे लिटिल फिंगर में, पैर के लिटिल फिंगर में जाता है। बिंदु UB1, सर फॉन्ट फिर से छोटा हो गया थोड़ा, सर मैक्सिमाइज कर। एक सेकंड। अब आया? हाँ सर आ गया। एक सेकंड, रुकिए रुकिए। अरे ये गड़बड़ हो जाए थोड़ा सा। इसको ठीक करो जरा। क्या चेक करो, ये असल में कुछ गड़बड़ हो गया इसमें। छोटा हो गया ना? छोटा हो गया है, हाँ अभी। एक करें, ठीक करें। ये असल में आधा हो गया है। आधा हो जा रहा है। हाँ, सर वो ये जो दूसरा टूल बार आपका खुला है ना, उसको बंद कर दीजिए। ठीक है। हाँ सर अभी ठीक है। अब अभी नहीं आया, पूरा दिख नहीं रहा। पूरा नहीं आ रहा शायद, हाँ सर ऑलमोस्ट आई थिंक आ जाएगा। अब इसको ठीक कर। 37। इसको आप थोड़ा सा आधा कर दो। ये कुछ गड़बड़ हो गया होगा। हाँ, लेकिन पूरा नहीं दिख रहा ना। पूरा नहीं आ रहा है। शिफ्ट हो गया तो क्या इधर इधर शिफ्ट कर दूं? नहीं, इतना पूरा उतना नहीं चाहिए, आधा आधा चाहिए। अब छोटा, अभी और बड़ा करें उसको हम सर छोटा। थोड़ा सा एक्चुअली मुझे प्रॉब्लम हुई चश्मे की वजह से, इसलिए सर। अब ठीक है। ठीक है सर। फॉन्ट बड़ा हो सकता है क्या? फोन बड़ा, हाँ? फॉन्ट बड़ा कर दें? सर फोन बड़ा कर दीजिए या मैक्सिमाइज कर दीजिए इसलिए। हो जाएगा। हमें नहीं आता, हो जाएगा। आप अभी ठीक है। हाँ, हाँ लेकिन सर फोन पूरा बड़ा हो गया है। पूरा दिखना चाहिए ना। पूरा नहीं दिख रहा ना ये। या तो इधर शिफ्ट कर दीजिए। ये ऑन कर दीजिए, ऑन कर। सर अब आपको ठीक है? बुक से इंग्लिश में कर लें। अब आ गया?
हाँ सर आ रहा है, पूरा नहीं आ रहा है। इंग्लिश आ गया, करिए, अब आ गया, अब देखिए, हाँ हाँ आ गया सर। चलिए अब H1 पढ़िए। और H9, H9 हमारी उंगली सर थोड़ा नीचे स्क्रॉल कर दीजिए, ये वाला हो गया था। हाँ यूवी हो पे रहा थे है, हम लोग, तो यूवी हो रहा पे है। थे। हाँ हाँ, सर अब ये ये नहीं बस नहीं नहीं यूवी पे थे सर। ऊपर ऊपर लास्ट, बस 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 बस, ये थोड़ा ना, सा ऊपर, थोड़ा सा एक बस दो बस। लाइन, बस बस सर हो गया, थैंक यू सर। बिंदु यूवी एक आंख के अंदरूनी कोने के पास स्थित है, यहीं पर टीयर डक्ट होती है। जब टीयर डक्ट बंद हो जाए तो उपचार यूवी 67 पर देना चाहिए। कई बार उपचार देने से आंसू की नली खुल जाती है। उदाहरण, हमारे इलाहाबाद केंद्र में एक सज्जन आंख के नासूर के उपचार हेतु आए। उनकी आंख के भीतरी कोने में हाँ ठीक यूबी है। 1 के पास नासूर था। उनके यूबी 67 बिंदु के दबाने से नासूर आश्चर्यजनक रूप से ठीक हो गया। किडनी K1 और K27, K1 पॉइंट हमारा हमारे सोल में आता है, और K27 हमारे चेस्ट में आता है। कलकत्ता में एक एक्यूप्रेशर चिकित्सक के वक्ष स्थल पर K27 के पास कई माह से जलन और खुजली होती थी। उनके K1 बिंदु पर उपचार करने से K27 की खुजली व जलन ठीक हो गई। तो ये है महत्व हमारे फर्स्ट और लास्ट पॉइंट का। पेरिकार्डियम P1 और P9, वक्ष स्थल के बाहरी भाग में P1 के पास गांठ होने पर P9 पर उपचार देने से ठीक होती है। TW1 और TW23, TW23 के पास कनपट्टी का दर्द TW1 पर उपचार देने से ठीक हो जाता है। 23 हमारा यहाँ आता है, ये आईब्रो के पास में, और TW1 हमारे रिंग फिंगर में आता है। तो अगर यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है तो हम TW1 पे उपचार दे सकते हैं, और मान लीजिए उंगली में कोई प्रॉब्लम है तो हम TW23 पे उपचार दे सकते हैं। GB1 और GB44, फर्स्ट एंड लास्ट पॉइंट ऑफ गॉल ब्लैडर मेरिडियन। डॉक्टर मैरी ऑस्टिन के पास एक रोगी उपचार हेतु आई। उसका मुंह सूख रहा था, चबाने तथा निगलने में उसे परेशानी हो रही थी। मुंह में लार बहुत कम थी और उसके आंख के बाहरी कोने पर GB1 के पास खुजली तथा जलन हो रही थी। सारे सिम्टम्स मुंह से आ रहे हैं, पर प्रॉब्लम उन्होंने क्या नोटिस की कि GB1 के पास प्रॉब्लम है, के पास खुजली तथा जलन हो रही थी। GB44 पर उपचार देने पर तत्काल उस महिला की आंख की खुजली तथा जलन खत्म हो गई, और उसके मुंह में लार भी आ गई तथा चबाने और निगलने में जो परेशानी हो रही थी, परेशानी भी उसकी खत्म हो गई। लीवर 1 और लीवर 14, लीवर के मेरिडियन फर्स्ट और लास्ट पॉइंट, लीवर के पास का नाखून काला हो जाए। लीवर 1 मेरिडियन हमारे अंगूठे में आती है, जैसे स्प्लीन 1 एक तरफ रहती है बाहर की तरफ अंगूठे में, पैर के अंगूठे में, और दूसरी साइड हमारी लीवर 1 का पॉइंट रहता है। लीवर 1 के पास का नाखून काला हो जाए तो लीवर 14 पर उपचार देने से लाभ मिलता है। लीवर 14 के पास छाती में अगर गांठ हो तो लीवर 1 पर उपचार देने से लाभ मिलता है। हम ये देख रहे हैं हमारे होलारी पॉइंट्स में सारे 5 पॉइंट है, इसमें भी हमारे मैक्सिमम पॉइंट या हाथ और पैर की उंगली में आ रहे हैं, और दूसरा पॉइंट हमारे चेस्ट में आ रहा है, जो हम अपना सेल्फ ट्रीटमेंट तो आराम से कर सकते हैं। GB1 और GB28, GB1 के पास कोसिक्स में टेल बोन में दर्द हो, बच्चे अक्सर शिकायत करते हैं कि यहाँ पे दर्द हो रहा है, तो GB28 पर उपचार देने से ठीक हो सकता है। GB28 के पास मसूड़े में छाला हो तो GB1 से ठीक हो सकता है। CD1 और CB24 कंसेप्शन वेसल के 24 पॉइंट में पहला पॉइंट CB1 और CB24 लास्ट पॉइंट। CB1 के पास फोड़ा हो या दुर्गंध आती हो तो CB24 पर उपचार दें। CB24 के पास खुड़िया होने से CB1 पर उपचार दे सकते हैं। इस प्रकार यह देखा गया है कि लॉ ऑफ फर्स्ट ऑफ लास्ट पॉइंट का उपयोग कर रोगियों को आश्चर्यजनक रूप से लाभ दिया जा सकता है। चिकित्सक का ध्यान रोग के स्थान, लोकेशन ऑफ डिजीज पर होना चाहिए।
थैंक यू। ये पॉइंट इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि ये फर्स्ट एंड लास्ट पॉइंट सिद्धांत है, ये इसको सिद्धांत को इसी रूप में लिया जाना चाहिए। और अगर आपके फर्स्ट पॉइंट पे कोई प्रॉब्लम है तो लास्ट पॉइंट पर, और लास्ट पॉइंट पे कोई प्रॉब्लम है तो फर्स्ट पॉइंट पे ट्रीटमेंट आपको देना है। ट्रीटमेंट देने का पैटर्न, अगर आपको बहुत ट्रीटमेंट का या एनर्जी पैटर्न नहीं मालूम है तो सिंपल आप मेथी यूज कर सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम, मेथी मटर जो भी आता हो उस पॉइंट पर वो आप यूज करिए। और बेल में दे रहे हैं तो नेचुरली मेथी और या कोई भी सीड दे सकते हैं, सीड मेथी आवश्यक नहीं है, लेकिन सीड कोई भी यूज कर सकते हैं, उसको यूज करिए। लेकिन हम लोग होते क्या है, जब हम लोग जैसे आगे बढ़ते जाएंगे ना तो हम लोग इस सिद्धांत को भूल जाएंगे। जिस आगे सेमेस्टर में जो हो जाएंगे फिफ्थ सिक्स में, तो ये सिद्धांत भूले रहेंगे और हम लोग पूछते रहेंगे भाई क्या करें, बिल्कुल टेल बोन में दर्द हो रहा है, टेल बोन में दर्द हो रहा है, पूछते रहेंगे और वो सिद्धांत भूला रहेगा। कि सबसे बढ़िया पहला पॉइंट तो ये है कि जीवी हमारे पास, हम अंदर 28 में जा सकते हैं तो 26 में जा तो सकते हैं, तो 26 में ट्रीटमेंट देंगे तो भी आपको आ जाएगा। तो जीबी गवर्निंग वैसे 26 मोर और लेस वही मानी जाएगी ना, 28 मान लीजिए नहीं आता हमको तो 26 में तो ट्रीटमेंट दीजिए, फर्स्ट एंड लास्ट पॉइंट का सिद्धांत। और पॉइंट जो हमको मिलेंगे वो अलग मिलेंगे, उनकी बात नहीं कर रहे, ये सिद्धांत को, तो ये जो 10-11 सिद्धांत है बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। हॉररी पॉइंट सिद्धांत हम लोग भूल जाते हैं। देखिएगा अभी आप फोर्थ सेमेस्टर में जो भी पहुंचेंगे, कोई भी पहुंचेगा तो ये वाला सिद्धांत भूल जाएगा, हॉररी पॉइंट को। सर सही कह रहे हैं, मैंने पढ़ा तो मैंने अपना लगाया, अदरवाइज भूले पड़े हुए थे, नहीं ध्यान दे रहे थे इसमें। बड़े होता क्या कि ये समझते हैं कि छोटा जब बड़ा हो जाता है तो सोचते हैं कि छोटा वाला पॉइंट कैसे यूज करें, ये जो, जबकि सिद्धांत तो ना छोटा है, सिद्धांत तो बड़ा है। हम लोग ऊपर पहुंच गए तो हमको लगता है कि अरे कुछ नहीं है। जैसे अभी किसी वैसे पूछ लीजिए, बहुत सरल क्वेश्चन आप पूछ ले फोर्थ सेमेस्टर में, बहुत सरल चीज पूछ ले कि अच्छा बता दीजिए कि लीवर का या वुड का कलर क्या होगा। आप बोलोगे अरे मैं फोर्थ सेमेस्टर में हूँ अब मुझसे लीवर का कलर पूछा जा रहा है, तो उसमें हो सकता है 2-3 बार सोचने पड़े कि कहीं गलत हरा, कहीं गलत तो नहीं दिख रहा, क्योंकि सिंपल सी बात है। तो ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि सिद्धांत को भूलना नहीं चाहिए। ये सारे सिद्धांत जहन में रखते हुए आगे के सिद्धांत आपको याद रखने चाहिए, लेकिन पुराने सिद्धांत नहीं भूलने चाहिए, है कि नहीं। तो जहां कहते ना कि जहां काम आवे सुई कहा करे तलवार, जहां सुई काम आनी वहां तलवार की क्या जरूरत है, तो छोटी बात है। तो बहुत बढ़िया, थैंक यू। और ये बढ़िया सेशन रहा। और हम लोग जो है खेमका सर को फिर याद करते हैं कि उन्होंने इतने अच्छी किताब के रूप में हमको दिया। ये चीज किताबें, ये चीजें फैली हुई है, स्कैटर्ड होंगी हर जगह की, वहां पर उन्होंने एक जगह आकर के उसको रख दिया और किताब की शक्ल दिया। 24 ट्रीटाइज लिखा उन्होंने। तो उनका आशय यही था कि ये पूरी विधा बहुत प्रचलित हो और बहुत अधिक सब जगह जाए, तो इसीलिए उन्होंने मोटो दिया था ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर हम लोग थैंक यू।